जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी बहनों के लिए बहुत ही अचूक उपाय लेकर आई हूँ गर्भ की रक्षा के लिए। देखिए, मैंने पहले भी कोख बंधन के और कोख खोलने के उपाय डाले हैं, तो बहुतों ने कमेंट भी करा है कि मैम कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हमारे गर्भ की रक्षा हो जाए। दोस्तों, आज मैं उन्हीं के लिए बहुत ही सरल और बहुत ही कारगर उपाय लेकर आई हूँ। इन उपायों को आप पूरे श्रद्धा विश्वास से करिएगा, आपको निश्चित ही 100% लाभ मिलेगा। दोस्तों, उन्हें जानने से पहले सभी से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जिनके गर्भपात हो जाता है या फिर जिनका गर्भ ठहरता ही नहीं या जिनको डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया हो, वो भी इस उपाय को करेंगे तो 100% उनको भी लाभ मिलेगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि गर्भ धारण हो जाता है लेकिन कुछ समय पश्चात मिसकैरेज हो जाता है, या कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के कुछ समय पश्चात मृत्यु को प्राप्त होता है, तो इसे मृत्युवश्या दोष भी कहा जाता है, यानी बच्चा जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे बहुत से मिसकैरेज, जिनका गर्भपात होता है या गर्भ नहीं ठहरता या जिनको मृत्युवश्या दोष लगा हुआ है, उनके लिए ये उपाय बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक है। वो अवश्य इनको अपनाएंगे तो 100% उनको लाभ मिलेगा। दोस्तों, मैंने पहले की वीडियो में ही बताया है कि गर्भपात होता है तो उसका कारक मंगल माना जाता है। मंगल के कारण ही गर्भपात होता है आपका, तो मंगल यंत्र अवश्य धारण करना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक एक करके बहुत ही सरल और बहुत ही कारगर उपाय बता रही हूँ। आप इनको करिएगा जरूर, जितने हो सके उतने आप अवश्य करिएगा, नहीं तो आप सारे के सारे भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी बहनों के कमेंट होते हैं कि मैम ऐसा कुछ कम कर लें या फिर एक कर लें। तो दोस्तों, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको सारे ही उपाय बताऊं और जितने आपसे हो सके उतना ही अच्छा है। तो दोस्तों, आप इनको एक एक करके या सारे ही करिए। दोस्तों, सबसे पहला उपाय है, देखिए, जिनका बार बार गर्भपात होता है वो इस उपाय को अवश्य करें, एक ही बार करना है। देखिए, छोटी सी मिट्टी की हांडी ले लीजिए या कुल्हड़ ले लीजिए, या छोटी सी मटकी टाइप को आपको लेनी है और उसको पूरा शहद से भरना है। और उसको, जिस स्त्री का बार बार गर्भपात होता है या गर्भधारण नहीं होता, उसको उसके ऊपर से 7 बार घुमाकर आपको इसे शमशान की मिट्टी से उसकी सीमा में आनी चाहिए वो जगह, उसमें आपको गड्ढा करके उसको दबा के आना है। आप चाहे तो उसके ऊपर कोई कागज़ या पन्नी रख दे या बांध दे ऊपर से, तो आप गड्ढे में उसके ऊपर से आपको दबा देना है। देखना, इससे गर्भ की रक्षा भी होगी और बच्चा जन्म लेने के बाद भी दीर्घायु को प्राप्त होगा। दोस्तों, दूसरा उपाय पुत्र जीवक, जो मैंने पहले भी आपको वीडियो में डाला था, आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। पुत्र जीवक की अगर आप माला बनाकर अगर स्त्री धारण कर ले, जिसको गर्भपात होता है या गर्भ धारण नहीं होता, अगर उसकी माला बनाकर 9 महीने तक उसको अपने गले में धारण करके रखती है तो इससे भी गर्भ की रक्षा होती है। तो तीसरा, देखिए, शुक्ल पक्ष के मंगलवार से इसको बनाना है। आपको एक मंगल यंत्र बनाना है। आपको जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है, सेम ऐसे ही आप एक भोजपत्र पर या सादे कागज पर भी लिख सकती हैं। एक यंत्र बना ले, मंगल यंत्र, शुक्ल पक्ष के मंगलवार से, और उसको अपने घर के ही मंदिर में जहां आप पूजा करते हैं वहां रखकर डेली शुक्रवार तक आपको धूप दीप से उसकी पूजा करनी है। और शुक्रवार के दिन एक गोमती चक्र और ये मंगल यंत्र लेकर आपको किसी भी लाल या पीले कपड़े में इसको रखकर आप उसको सिल लें, ताबीज़ टाइप बना ले, या किसी पीले कपड़े में इनको बांधकर आपको कमर में बांधना है। आपको 9 महीने तक इस यंत्र और गोमती चक्र को कमर में बांधना है। आप किसी भी धागे से, किसी या कपड़े से बांध सकती हैं, या ताबीज़ टाइप बनाकर आप अपने कमर में लटका रख सकती हैं, जैसी आपकी सुविधा हो। बस ये है कि आपकी कमर पे हमेशा बंधा रहना चाहिए। 9 महीने तक आपको इसको बांध के रखना है। देखना, इससे आपके गर्भ की रक्षा भी होगी और जो बच्चा जन्म लेगा वो भी दीर्घायु को प्राप्त होगा। दोस्तों, इसके अलावा देखिए, आप जैसे गर्भधारण इच्छा कर रहे हैं, आपका मन बना रहे हैं,
उस समय पर भी कर सकते हैं और गर्भधारण हो गया तब भी कर सकते हैं। देखिए 7 मंगलवार आपको एक लाल मतलब लाल फल कोई सा भी ले ले, सेब ले ले, अनार ले ले या और मसूर की दाल, लाल वस्तु को आपको हनुमान जी के आगे अर्पित करना है। 7 मंगलवार या गर्भधारण से पहले भी कर सकते हैं, गर्भधारण के बाद भी मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपने पहले स्टार्ट करा है और गर्भधारण रह गया है तो आपको मतलब बाद में भी कर सकते हैं। मतलब 7 मंगलवार आपको हनुमान जी के आगे लाल वस्तु, लाल फल और मसूर की दाल अर्पित करनी है, ये कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जैसे गर्भधारण रह जाता है, हो जाता है, गर्भधारण होने के बाद आपको एक बार ठाकुर जी के आगे मतलब कृष्ण जी, राधा कृष्ण के मंदिर में जाएं या फिर आपके घर में खुद के ठाकुर जी हैं तो उनको एक चांदी की बांसुरी अवश्य अर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें गर्भ की रक्षा के लिए, बच्चे की दीर्घायु के लिए, स्वास्थ्य के लिए। उनको चांदी की मतलब बंसी अवश्य अर्पित करनी है आपने गर्भधारण के बाद, और उनसे प्रार्थना करें, उनके आगे शुद्ध घी का दीपक जलाएं और उनसे प्रार्थना करें अपने गर्भ रक्षा के लिए। देखना दोस्तों ये मैंने छोटे छोटे सरल उपाय बताए, आप सारे भी कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा जैसे जिसको मृत्युवस्या का दोष होता है, जिनके बच्चे बार बार जन्म लेकर मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं या गर्भधारण रहता ही नहीं या डॉक्टरों ने उनको जवाब भी दे दिया है कि आपको, तब भी आप पूरे विश्वास से इन उपायों को करिए, देखिए आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। क्योंकि मैंने खुद कईयों को देखा है कि इन उपायों को करने से उनके जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया ना, उनके भी गर्भधारण रह गया है। लेकिन बस ये है कि आप पूरे श्रद्धा भाव से इन उपायों को करें और पूरी मतलब और सारे ही करें तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इसके अलावा देखिए आप गर्भधारण से पहले और गर्भधारण के बाद भी हरिवंश पुराण का श्रवण आपको 3 बार अवश्य करना है और 9 महीने तक करते ही रहना है। आप रोज एक अध्याय का, रोज एक मतलब वीडियो का श्रवण कर सकते हैं। देखिए मैंने हरिवंश पुराण की मतलब कथा भी डाल रखी है, आप सुनना चाहें तो उनको सुन ले, अगर आप पढ़ना चाहें तो पुस्तक लाके मतलब पढ़ सकते हैं। मतलब यह है कि आपको गर्भधारण से पहले से ही या गर्भधारण के बाद भी 3 बार उन अध्यायों को पूरा करना है और 9 महीने तक अगर एक एक अध्याय आप सुनते जाते हैं तो देखना आपको 100% गर्भ की रक्षा होगी। आपका जो पुत्र है या पुत्री जो भी, वैसे तो हरिवंश पुराण के श्रवण से देखिए पुत्र की ही प्राप्ति होती है, बहुतों के हुआ भी है। आप पूरे श्रद्धा भाव से इसका श्रवण करिए, देखना आपको निश्चित ही गर्भधारण होगा, गर्भ की रक्षा होगी और होने वाला बच्चा दीर्घायु को प्राप्त होगा। दोस्तों इन उपायों को अवश्य करें और हरिवंश पुराण का श्रवण अवश्य करें, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि औरों को भी, जिनको देखे संतान नहीं हो रही, उनको भी इनसे लाभ मिल सके। परोपकार क्या, मैंने सदैव आपसे कहती हूँ कि परोपकार की जो भावना है सदैव अपने मन में रखिए। आप दूसरे का भला करते हैं तो आपका स्वयं का भला हो जाता है। तो दोस्तों अवश्य इस वीडियो को शेयर करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।